भगवान जान गए, अरे मैं तो गोपियों को प्रेम करता हूँ और इनके अंदर बहुत बड़ी कमजोरी आ गई। गोपियां समझने लगी कि ये कैसे ब्रह्म है, मेरे बिना ये जिंदा नहीं रह सकते। तो भगवान ने जान लिया अब इनको दवाई देनी पड़ेगी। सो भगवान श्री कृष्ण सब गोपियों को छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। सबको छोड़ गए, किशोरी राधा रानी को ले गए। और जब राधा रानी को लेके भगवान चले गए, अंतर ध्यान हो गए। गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया। गोपियां नचते नचते भगवान श्री कृष्ण को कहने लगी, कान्हा अब तो हमारे पैरों में दर्द होने लग गया, हमसे नचो ना जा रहे हो, लाला हम नहीं नच पाएंगे। तो ठाकुर जी पैर दबाने लगे। किसी गोपी ने कहा मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है, तो ठाकुर जी हवा करने लगे पीतंबर से। अरे गोपियों को अभिमान हो गया, कैसे प्रभु हैं ये। भगवान अंतर ध्यान हो, राधा रानी को लेके गए। अब थोड़ा राधा को भी मान हुआ। राधा ने सोचा मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए मुझे छोड़ के नहीं आए, मुझे तो लेके ही आए। भगवान ने कहा राधा, अरे राधा तुझे भी मान हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे राधा रानी को लेके चले। अब राधा रानी ने कहा कृष्ण से, कन्हैया हमसे तो चलो ना जाए, हमारे तो पैर दुखने लग गए। तो ठाकुर जी ने कहा मेरे पीठ पे बैठोगी? हाँ हाँ पीठ पे तो बैठ जाओगे। तो ठाकुर जी ने पीठ किया, बैठो। और जैसे ही ठाकुर जी ने पीठ को ऐसे किया, राधा रानी बैठने को तैयार हुई। भगवान अंतर ध्यान हो गया, राधा को भी छोड़ गए। ये मेरे प्रभु की लीला। मैंने उस दिन आपको निवेदन किया था कि 16,108 रानी पट रानी द्वारिका में सब मर गई, पर ठाकुर जी रोए नहीं, क्योंकि वो तो भगवान है। ऐश्वर्य समस्तस्य धर्मस्य श्रिया ज्ञान वैराग्यो सेवे शरणं बगै तीर्णा। उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। कामं क्रोधं चार्षं भयं मोहं तथैव च ममैव विद्यते रोमाणि सर्वाणि तानि सत्त्वं। काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब भगवान के अंदर नहीं है। अब राधा रानी को भी छोड़ गए भगवान। अब सब गोपियां रोती हैं, रात के समय रो रही हैं, पेड़ पौधों से पता पूछ रही है। जैसे गोपियां चली तो आगे राधा रानी मिली। राधा रानी से गोपियों ने कहा तुम्हें तो बहुत प्रेम करते, तुम्हें भी छोड़ गए। राधा जी ने कहा गोपियों से, गोपियों हमने दोष किया है, मैं अपराधी हूँ, मैंने भगवान को भगवान नहीं समझा, मुझे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था, ठाकुर जी मुझे भी छोड़ गए। तुमालित्य दर्शवे कंचन मल्लिके जाति युतिके प्रीति भोजन यातु कर स्पर्शे माधव। पेड़ पौधों को गोपियां पता पूछती हैं कृष्ण का। हे मालती, हे मोलश्री, हे बेला, हे बकुल, हे कदम, सबको पूछ रही है क्या तुमने कृष्ण को देखा है?
कच्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय शैताल कुलेर विप्र दृष्टि स्थिति प्रियोच्युता। तुलसी को पूछे, अरे तुलसी क्या तुमने मधुसूदन को देखा है, ठाकुर को देखा है, माधव को देखा है, भगवान को देखा है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां पहुंची किशोरी राधा को लेकर यमुना जी के किनारे और वहां जाकर बड़ा सुंदर गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताए क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताए क्या करे जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। ध्यान दें, जिनके वाहन अगर रास्ते में खड़े हों तो वो एक साइड में कर दें। पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय जी का आगमन हो रहा है। रास्ते में अगर वाहन हो तो एक साइड में कर दें। निवेदन यही है मेरा भक्तों से। मुझे बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल और वाहन रास्ते में खड़े हुए हैं। निवेदन है मेरा, वो अपने रास्ते में से मोटरसाइकिल या वाहन जो भी खड़े हों वो एक साइड में कर दें। चलूं जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। दिलों औरों से
बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारे याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। आती है रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारे याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारे याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे जय जय श्री राम। देखिए अभी अभी आप सभी को बता दिया है कि जिन लोगों के बाहर रास्ते में खड़े हैं हटा ले वो लोग। अभी भी मोटरसाइकिल सामने दिखाई दे रही है, क्या इसका कोई बारिश नहीं है? और ये दिन नहीं है तो उठा के एक साइड में रख दीजिए। जिसकी मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है, कितनी गाड़ियां रास्ते में खड़ी हुई है, हटा दीजिए उनको। जो लोग
कृपया रास्ता खाली कर दें, रास्ते में से बाहर ना डालें। हटा लीजिए, तुरंत हटा लीजिए। जय जय श्री राम। भैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज थोड़ा व्यवधान ज्यादा हो रहा है। अब सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। आप ही लोगों की व्यवस्था है, आप ही सहयोग कराएं। सब आपका ही कार्यक्रम है, हमारा कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। आपको बताऊं, आप सभी लोगों के लिए हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा वर्तमान में विधायक श्री रामवीर उपाध्याय जी उपस्थित हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा व्यवधान है। चूंकि अपने घर में जब कोई भी आता है, जो हमारा गांव महुआसाला तथा उसके आसपास के जितने भी गांव हैं, ये सब हमारा परिवार है। सभी परिवारी जनों को मेरा निवेदन है, थोड़ा सा खड़े होकर स्वागत करते हैं। जब अपने घर में कोई भी आता है, ना माताएं नहीं खड़ी हो, माताएं नहीं खड़ी हो, माताएं खड़ी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब भाई लोगों, कोई भी आता है अपने घर में, जब होता है तो हमारा निवेदन, श्री रामवीर उपाध्याय जी पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं वर्तमान विधायक तथा उत्तर प्रदेश शासन में बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ी हैसियत रखने वाले का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक सादर और सत्कार सभी ग्रामवासियों की ओर से तथा सभी क्षेत्रवासियों की ओर से। निवेदन है कुर्सी पे विराजमान हो, और अगर समय का अभाव हो, मुझे मालूम है कि आपको लखनऊ जाना है, और साध्वी जी के अनुरोध पर और आप जो है बीच में छोड़ करके प्रोग्राम आए हैं। हाँ, अभी 1 सेकंड के लिए विराजमान करा दें। आपको सबको मालूम होगा, जब आप ऊर्जा मंत्री थे तो उस समय आपने जगह जगह ट्रांसफार्मर दुनिया भर के लगवा दिए, बिजली की लगातार 24 घंटे चालू रहती थी और ये सब कार्रवाई रहती थी। वही स्थिति है, आप सबके भाई हैं, भाई होने की वजह से आपका हार्दिक अभिनंदन। एक चीज ये भी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी मेरे पिताजी को अपना पिताजी ही मानते हैं। हम सब भाइयों के स्थान पर 5 भाई के स्थिति से 6वें भाई के रूप में हैं और उसको जो है स्थान देते हैं। तो मेरे तो पिताजी के पुत्र हैं एक टाइप से। माननीय उपाध्याय जी से निवेदन है, आप ऊपर आ जाएं, समय का अभाव है, हम थोड़ा सा आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। आइए, मोस्ट वेलकम। हेलो, मैं अनुमति चाहूंगा ऊर्जा मंत्री महोदय से, मैं आपका माल्यार्पण करना चाहता हूं।
आप कह सकते हैं, बड़े हैं हमसे। लो बहन जी माला पहन। शुक्लां वरदरं देवी शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नौ प्रशांताये। मैं ब्राह्मण भी हूँ, प्राण पंडिताई भी की है, तो इसलिए मन आ गया। हेलो, पिताजी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पिता हैं, लेकिन मैं आपका छोटा भाई हूं, मैं तो आपके सम्मान करने का अधिकारी हूं, इसलिए मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपकी एक पगड़ी मुकुट ये आपका पहनाना चाहता हूं। जोरदार बजाओ। वेरी गुड, वेल डन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बांके बिहारी लाल की। आप बैठ जाइए। व्यास गद्दी पर विराजमान हमारी बेटी अर्चना द्विवेदी जी, परमादरणीय श्री राम भरोसी द्विवेदी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई दिलीप कुमार दुबे जी, मुन्ना लम्बर जी, संजू तिवारी जी, अरविंद पांडे जी, रविकांत मिश्रा जी, कैलाश गुजर जी, करू दादा, श्री सुभाष मिश्रा जी, श्री हरवंश पारासर जी, श्री महेश जी,
और आदरणीय राम भरोसी द्विवेदी जी के सभी सम्मानीय परिजन और यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित भाई और बहनों, मैं आप सभी को और खासकर इस गांव के सभी भाई और बहनों को और द्विवेदी परिवार को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि जिन्होंने एक ऐसी बेटी पैदा की जो पूरे देश में और दुनिया में आपके गांव का नाम धर्म के क्षेत्र में उजागर कर रही है। आज तो मैं समझ रहा हूं, उनसे रात बात हुई थी कि भी मेरा गला खराब हो गया, मुझे बुखार हो गया है। पहली बार देख रहा हूं मैं, तो मैंने कभी देखा नहीं कि गला खराब होते हुए। मैं सवेरे योगा करता हूं तो योगा में इनकी कथा 1 घंटे देखता हूं रोजाना। मैं भी धार्मिक प्रवृत्ति का हूं। बहुत सारे साधु संतों से, धर्माचार्यों से, धर्म गुरुओं से मेरे संबंध है। लेकिन भगवान में अटूट विश्वास करने वाली भागवत कथा हो या भागवत गीता हो, रामचरितमानस हो, वेद हो या पुराण हो, सभी का ज्ञान और कंठस्थ होना ये बिना ईश्वर की कृपा के नहीं हो सकता। अर्चना के ऊपर विशेष कृपा राम जी की और कृष्ण जी की है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार पुनः मैं उनके परिजनों के साथ साथ पूरे गांव के और यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहनों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अर्चना जी ने अब तक जो कथा सुनाई होगी आपको, उस पूरी कथा का जो निचोड़ और सार है वो ये है जो भी व्यक्ति संसार में आया है उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए और धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर करना चाहिए। ये भागवत कथा हमारी हिंदू माइथोलॉजी इस बात का साक्षी है कि देश में सृष्टि की रचना से लेकर अब तक जिस जिस युग में जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महाराजा हुए, जितने भी ऋषि हुए, जितने भी संत हुए, जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चले उनका कल्याण हुआ और जो अधर्म और सत्य के मार्ग पर चले उनका सर्वनाश हुआ। रावण से बड़ा तपस्वी, रावण से बड़ा योद्धा, रावण से बड़ा विद्वान, रावण से बड़ा ज्ञानी, और रावण से बड़ा योद्धा इस संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ। लेकिन
रावण अभिमान के वशीभूत होकर अधर्म और असत्य के मार्ग पर चल पड़ा, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया। ये कथा अर्चना जी ने आपको सुनाई होगी। और रामचरितमानस तो मैं समझता हूँ हिंदू परिवार के सभी भाई और बहन हमारे जरूर इसको पढ़ते होंगे या सुनते होंगे। हम लोग ब्रज क्षेत्र के पास के रहने वाले हैं। किशन और कंस का जन्म भी यही हुआ, मथुरा में हुआ। कंस भी अधर्म और सत्य के मार्ग पर चला, इसलिए उसका भी सर्वनाश हुआ। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है, अगर सही मायने में अर्चना की जी ने जो कथा कही है, आपसे सुना रही है लगातार, और मैं समझ रहा हूं गला भी खराब है, बुखार भी हो रहा है। आपको इनकी बातों का अनुसरण अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। मैं देख रहा हूं यह माता बहनें ज्यादा संख्या में, माता बहनें ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। हम सबको धर्म के रास्ते पर चल करके अपने इस श्लोक को, इस जन्म को भी ठीक करना चाहिए और अगले जन्म को भी अच्छा करना चाहिए। और अर्चना जी, वैसे तो हम आपके लिए रोजाना प्रार्थना करते हैं, इस मंच से भी हम जाते जब भागवत कथा होती है वहां 33 करोड़ देवता करके निवास करते हैं, और हनुमान जी भी यहीं कहीं विराजमान होंगे। मैं मां जगदम्बे से और मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आपको और ज्यादा शक्ति प्रदान करे। इसी तरह से आप धर्म का प्रचार करती रहें, लोगों के कल्याण करती रहें, और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और एक दिन इस मंच से कह के जा रहा है, ये ब्राह्मण पुत्र आपके सामने, अभी तो इनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, एक दिन वो वक्त आएगा पूरी दुनिया में आपके गांव को लोग देखा करेंगे कि अर्चना द्विवेदी महुआ साला कौन सा गांव है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनको सारा कंठस्थ है। कोई भागवत कथा को, मुझको गीता को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, भागवत कथा को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ग्रंथ को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, रामचरितमानस को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वेद और पुराण को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा कंठ है, ये बड़ी ईश्वर की कृपा है। इसके साथ ही एक बार ढेर सारा आशीर्वाद मेरा अर्चना बेटी के लिए। और आदरणीय बाबूजी, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर में एक ऐसी धर्म को मानने वाली बेटी पैदा हुई है जो पूरे परिजनों का कल्याण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद उपाध्याय जी, आपने जो समय निकाला है मूल्यवान। आप दिल्ली से लखनऊ के लिए, विधानसभा के लिए जा रहे थे, लेकिन हम सभी लोगों की इच्छा पर और अनुरोध पर आपने स्वीकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।